समर्पण ग्रंथमाला है, मेरा आज़माया सहारा। गुरुवाणी की मधुर धारा बहती जाए मन को निखारा। गुरुवाणी गुरुवाणी मेरे भीतर उतर जा। गुरुवाणी गुरुवाणी मेरी राह संवर जा। समर्पण की धारा मुझे अपने पास बुला, आत्म जागृति की ओर मेरा दीपक जगा। अभी सब मिलकर गुरु आवाहन करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय बाबा स्वामी। आज का ग्रंथ पठन शुरू करेंगे। प्रथम ग्रंथ आध्यात्मिक सत्य। अपने 45 दिवसीय गहन ध्यान अनुष्ठान के दौरान सद्गुरु श्री शिवकृपानंद स्वामी जी द्वारा साधकों के लिए दिए गए दिव्य संदेश। सत्र 6वां समर्पण ध्यान का मिशन, पृष्ठ क्रमांक 71। यह मिशन बहुत बड़ा है। सालों की साधना के बाद वह जगत का निर्माण होगा, जो विश्व एक शांति और आत्मीय प्रेम भरा विश्व होगा। एक पीढ़ी प्रयत्न करेगी तो ही वह कार्य दूसरी पीढ़ी तक हो पाएगा। बड़ा कठिन कार्य है। आत्मज्ञान जागृत होने के लिए प्रथम आत्मज्ञान पाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। बाप नारियल के पेड़ लगाए और बेटा नारियल खाए, ऐसा वाला यह प्रकार होता है। अभी तो खुद की समस्या से मनुष्य परेशान है, तो भावी पीढ़ी के लिए कैसे सोच सकता है? जब तक है तब तक समस्या यह रहेगी ही। समस्याओं से ऊपर उठना होगा, समस्या रहित होना होगा। समस्या रहित जीवन केवल सामूहिकता में ही प्राप्त हो सकता है, अन्यथा जीवन समाप्त हो जाएगा। समस्याएं समाप्त नहीं होंगी। जीवन है, इसीलिए समस्या है। मृत व्यक्ति को कहाँ समस्या रहती है? वह समस्या के पार हो जाता है। मृत्यु से डरो मत, पर मृत्यु को भूलो भी मत। उसकी याद आपको कभी गलत कार्य करने ही नहीं देगी। प्रकृति का चक्र है, जो जन्मा है वह मरेगा ही। न आज तक कोई रहा है, न आगे कोई रहेगा। जन्म के पूर्व न तो कोई समस्या थी और न मृत्यु के बाद समस्या रहेगी। तो जीवन दोनों के बीच में है। जीवन में फिर समस्या कैसे रह सकती है? जीवन में समस्या तभी रह सकती है जब आपने आपका अस्तित्व अलग मैं के रूप में किया हो। यह मैं ही सभी समस्याओं की जड़ है। मैं मरा, समस्या मरी। तो हमें जीवन समाप्त होने के पूर्व मैं को समाप्त करना है। हमें हमारे भीतर के मैं को
समाप्त कर जीवन की समस्याओं पर विजय पाना है। अपने आप को संपूर्ण वो पर छोड़ दो। ऐसे अपने जीवन को वो पर छोड़े हुए मनुष्य का निर्माण ही समर्पण ध्यान का मिशन है। ऐसे मनुष्यों का निर्माण करने के लिए पहले आपको वो पर छोड़ना होगा। शेर कितना भी भूखा हो, वह घास कभी नहीं खाएगा। ठीक उसी प्रकार से महान आत्माओं को इस धरती पर जन्म लेने की कितनी ही जल्दी क्यों न हो, वह उपयुक्त माँ बाप के सिवा कभी इस धरती पर जन्म नहीं लेंगी, क्योंकि अच्छे माँ बाप की आवश्यकता जन्म के समय ही नहीं, जन्म के बाद भी लगती है। जन्म के रहस्य को समझने की आवश्यकता है। मनुष्य का शरीर मरता है, पर आत्मा बार बार जन्म लेती है। जन्म के साथ 3 बातें रहती है: शरीर, आत्मा और कुंडलिनी। इसमें शरीर नाशवान होता है। यह नाशवान शरीर का निर्माण हमारे माँ और बाप के कारण हमें प्राप्त होता है। गर्भधारणा किस समय हुई? गर्भधारणा के समय क्या स्थिति थी, उसका उस गर्भ पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि गर्भ के अनुसार शरीर और शरीर के अनुसार आत्मा का आगमन होता है। यानी गर्भधारणा महत्वपूर्ण है। इसीलिए गर्भधारणा के लिए विशेष मुहूर्त होता है। गर्भधारणा के 3 माह बाद शरीर की संरचना के अनुसार उस गर्भ के ग्रहण करने की क्षमता के अनुसार ही आत्मा का प्रवेश होता है, और आत्मा के साथ आत्मा के रिकॉर्ड आते हैं। वही कुंडलिनी शक्ति है। धर्म साथ जन्म नहीं लेता। धर्म तो प्रत्येक जन्म में बदलते रहता है। धर्म शाश्वत नहीं होता है। जो शाश्वत नहीं है, उसका अहंकार क्यों? इसीलिए संपूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त किए हुए संत धर्मों को महत्व नहीं देते और न बाहरी धर्मों में अंतर करते हैं। वे परमात्मा की बात करते हैं, धर्म की नहीं। धर्म तो बदलने वाला है, परमात्मा तो एक है। इसीलिए वे कहते हैं परमात्मा एक होते हैं। 3 माह तक गर्भ पर माँ और बाप के संस्कारों का प्रभाव होता है। माँ के विचारों का प्रभाव होता है। माँ के विचारों का प्रभाव गर्भ पर पड़ता रहता है, और यही विचारों के अनुसार चक्रों की स्थिति बनते रहती है। आत्मा और कुंडलिनी के प्रवेश के समय चक्र विकसित होते हैं। गर्भधारणा महत्वपूर्ण है। उसी पर उस गर्भ से पैदा हुए बालक का जन्म और बालक का संपूर्ण जीवन निर्भर करता है। गर्भधारणा इसीलिए अच्छे वातावरण में विधिवत होनी चाहिए। गर्भधारणा के समय शारीरिक संबंधों को महत्व दिया गया है, तो बालक का शरीर शरीर प्रधान होगा, आत्मीयता का अभाव होगा। गर्भधारणा बुद्धि प्रधान स्थिति में की हुई तो बालक बुद्धि प्रधान होगा।
सोच समझकर योजना से गर्भधारणा की गई बालक में आत्मीयता का अभाव होगा। गर्भधारणा आत्मीयता भरे वातावरण में हुई। जिस वातावरण में प्रेम है, आत्मीयता है, उसी को महत्व है। शरीर तो बस माध्यम बन गए और शरीर से की जाने वाली क्रिया तो बस हो गई कि नहीं, न शरीर से न बुद्धि से, तो सहज अवस्था में हो गई। तो गर्भधारणा में प्रेम, आत्मीयता को महत्व था, तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से गर्भ पर दिखेगा ही और एक पवित्र आत्मा का द्वार खुलेगा। अगर चित्त सहस्त्रार पर हो तो गर्भधारणा भी एक उच्च स्थिति में होगी, क्योंकि जब चित्त सहस्त्रार पर हो, अनायास ही गुरुचरण पर चित्त होगा और गुरुचरण वह स्थान है जहाँ अच्छे आत्माओं की सामूहिकता होती है और यह अच्छे आत्माओं की सामूहिकता एक अच्छी आत्मा को आकर्षित कर सकती है। अच्छी आत्माएं इस धरती पर अपना अंतिम जन्म लेने के लिए लालायित हैं, पर उनके स्तर के शरीर नहीं मिल रहे हैं और शरीर इसीलिए नहीं मिल रहे क्योंकि उस आध्यात्मिक स्तर के माँ बाप नहीं हैं। समर्पण ध्यान का मिशन वह आध्यात्मिक स्तर के माँ बाप का निर्माण करना है जो एक पवित्र आत्मा का रास्ता खोल सके। उच्च आध्यात्मिक स्थिति वाले माँ बाप बनने के लिए युवा होना आवश्यक है और युवा को अच्छी आध्यात्मिक स्थिति पाने के लिए सतत ध्यान करने की आवश्यकता है। उन चंद युवाओं को अच्छी आध्यात्मिक स्थिति देने के मिशन से ही गुरुदेव ने समर्पण ध्यान समाज में भेजा है और उन्हीं माँ बाप के लिए इतना बड़ा समुद्र मंथन हो रहा है। इतने लाखों साधकों में से कितने युवा होंगे जो प्रजनन की शारीरिक क्षमता रखते हो और उनमें से कितने युवा होंगे जो प्रजनन की क्षमता के साथ एक अच्छी आध्यात्मिक स्थिति भी प्राप्त कर सकते हो। केवल चंद युवा लोग हैं। उन्हीं के लिए इतना बड़ा ताना बाना बुना गया है। यह तो समर्पण ध्यान का उषक काल है। सूर्योदय तो होना अभी बाकी है। शायद हम देख सके न देख सके। हमने ऐसे महान कार्य में अपना योगदान किया। यही समाधान आत्म शांति प्रदान करेगा। प्रायः खाने से अधिक खिलाने में आनंद आता है। बस यह कार्य भी कुछ ऐसा ही है। यह आत्मीय समाधान है। यह शरीर से भोग कर नहीं, आत्मा से अनुभव कर प्राप्त करना होगा, क्योंकि यह आत्मीय समाधान है, शारीरिक समाधान नहीं है। हम तो अब पहुंच चुके हैं, बस हमें पहुंचने का अभी भी एहसास नहीं है, क्योंकि हमें ऐसी मंजिल मिल गई, अब पाने के लिए कुछ बाकी न रह गया। हम मंजिल तक पहुँचे, अब अगली पीढ़ी मंजिल पा सके, इसके लिए हमें रास्ता बनाना है, क्योंकि किसी ने हमारे लिए भी
तो रास्ता बनाया था, इसलिए हम पहुंच सके। प्रत्येक कार्य में मैं के अहंकार की आवश्यकता नहीं है। किसी कार्य को संपन्न कराने के लिए हम माध्यम बने तो भी हमारा सौभाग्य है। समर्पण ध्यान का मिशन अच्छे आध्यात्मिक स्थिति वाले माँ बाप का निर्माण करना है, जो भविष्य में उच्च आत्माओं को जन्म देने का माध्यम बन सके। इस प्रकार की श्रेष्ठ आत्माओं का जन्म आत्मीयता भरे वातावरण में आत्मीय स्तर पर किए गए गर्भाधान संस्कार से भी संभव है। ये आत्माएं आमंत्रित आत्माएं होंगी। अकस्मात में शारीरिक संबंध के कारण हुए गर्भाधान अतिथि आत्माओं को जन्म दे सकते हैं, आमंत्रित आत्माओं को नहीं। यह एक शरीर का महत्वपूर्ण संस्कार है। इसीलिए एक ही माँ बाप को दो अलग अलग प्रकार के लड़के होते हैं। एक बहुत अच्छा होता है, एक बहुत खराब। दो लड़कों में जमीन आसमान का अंतर देखा गया है। दोनों के स्वभाव अलग अलग होते हैं, क्योंकि आत्माओं का स्तर अलग अलग होता है। हम अच्छे फलों की अभिलाषा रखते हैं, पर यह वास्तव में अच्छे वृक्ष के बिना कभी संभव ही नहीं है। इसीलिए अच्छे वृक्ष लगाइए तो अच्छे फल स्वयं ही आएंगे। युवा साधकों के रूप में हमें हमारे जीवन काल में अच्छे वृक्ष लगाने हैं, तो इन अच्छे वृक्षों को भविष्य में अच्छे फल आएंगे ही। रही बात फल खाने की, तो हम फल खा न सके, हम माध्यम तो बन सकते हैं। दूसरों को अच्छा फल खिलाने के समाधान फल खाने में नहीं, खिलाने में ही है। और हम हमारे जीवन काल में जो फल खा रहे हैं, वे भी तो किसी ने लगाए ही होंगे, जो वह अपने जीवन काल में नहीं खा सका। अगर ब्रह्मांड में बदलाव चाहते हो, तो उस बदलाव को पहले एक पिंड में लाना होगा। एक पिंड भी निर्माण हो गया तो उससे हजारों लोगों तक बदलाव आएगा। पर बदलाव की शुरुआत स्वयं से करना सबसे आसान है, क्योंकि स्वयं हम अपने अधिक करीब होते हैं। पवित्र आत्माएं ईश्वरीय देन है, ये बनाई नहीं जाती। पवित्र स्थान पवित्र होने पर ये स्वयं ही प्रकट हो जाती है। युवा पवित्र आत्माएं आमंत्रित करने के अच्छे माध्यम हैं, क्योंकि उनका चित्त पवित्र होता है। बुरे अनुभवों की, बुरी घटनाओं की धूल उनके चित्त पर नहीं होती है। एक साफ चित्त वाले लोग होते हैं। उम्र बढ़ने के साथ बुरी स्मृतियाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, फिर उन्हें साफ करना कठिन होता है। विश्व में कभी बदलाव आएगा तो वह युवा वर्ग के द्वारा ही आएगा। विश्व में जब शांति का परिवर्तन आएगा तो युवा वर्ग के द्वारा ही आएगा। बड़ों के पास भुलाने के लिए जीवन के कई कटु अनुभव होते हैं, जिसके लिए काफ़ी प्रयास करने पड़ते हैं, और युवा के पास भुलाने के लिए कुछ होता ही नहीं है। युवा वर्ग को बस
अपने चित्त को संभालना चाहिए कि चित्त में बुरे अनुभव न आ जाए। बुरे अनुभवों को किनारे करके आगे बढ़ना होगा, न कि बुरे अनुभवों को बार बार याद करके चित्त को दूषित करना होगा। जय बाबा स्वामी। अभी हम शांति पाठ करेंगे। ॐ द्योः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्ति रापः शान्तिरौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति सर्वारिष्टसुशान्तिर्भवतु। आज का ग्रंथ पठन यही समाप्त होता है। जय बाबा स्वामी।